दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट समय समय पर हैरान कर देने वाली खोजें करते रहते हैं। ज्यादातर आर्कियोलॉजिकल खोजें हमारे सामने इतिहास के कई गहरे राज खोल देती हैं, लेकिन कई डिस्कवरीज ऐसी भी होती हैं जो इन रहस्यों को और गहरा कर देती हैं। आज हम आपको 10 ऐसी ही मिस्टीरियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में बताएंगे। नंबर 10, ज़ोमिनथॉस क्रेट। ग्रीस की ज़ोमिनथॉस एक बेहद रहस्यमय आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ 3100 से 1050 बीसी के समय तक मिनोअन्स लोग रहा करते थे। मिनोअन्स को यूरोप की पहली एडवांस सिविलाइजेशन माना जाता है। ये लोग अपने आर्ट वर्क, पॉटरी, ज्वेलरी के लिए भी जाने जाते हैं। इनकी लैंग्वेज को हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि ये सिविलाइजेशन पुरातत्वविदों के लिए एक बड़ा रहस्य बने हुए है। लेकिन हाल ही में ज़ोमिनथॉस से इस बात का सबूत मिला कि मिनोअन्स पहाड़ियों पे भी रहा करते थे। ये साइट समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर है। इस साइट से आर्कियोलॉजिस्ट को कई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। यहाँ से मिले अवशेषों के अनुसार ये सभ्यता सैंटोरिनी वोल्केनो के फटने की वजह से खत्म हुए थे। नंबर 9, सेंटा क्रिस्टीना वेल। सेंटा क्रिस्टीना वेल एक रहस्यमय आर्कियोलॉजिकल साइट है। वैसे तो ये वेल पूरी सेंटा क्रिस्टीना सैंक्चुअरी का एक स्ट्रक्चर है और यहाँ ऐसी कई रोचक चीजें हैं। ये सैंक्चुअरी 1000 बीसी के समय में बनाई गई थी, लेकिन ये इतनी अच्छी तरह संरक्षित है मानो कल ही बनी हो। ये वेल एक ट्रैपेजॉइडल शेप के कुएं जैसी आकृति है। 3000 साल पहले बनी इस वेल का यूज अंदर के पवित्र स्थान को बाहरी दुनिया से अलग करने के लिए किया जाता था। प्राचीन समय में इस कुएं का इस्तेमाल रिचुअल एक्टिविटीज के लिए किया जाता रहा होगा, लेकिन साइंटिस्ट आज भी ये नहीं जानते कि वो यहाँ किस तरह की रिचुअल एक्टिविटीज किया करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि इस कुएं का इस्तेमाल अंतरिक्ष की गतिविधियों को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता था, लेकिन ये कितना सच है ये कोई नहीं जानता। नंबर 8, कीटलहोयुक सेटलमेंट। तुर्की के कीटलहोयुक सेटलमेंट की खोज के बाद वैज्ञानिकों को यकीन है कि वो न्यूलिथिक एरा के कई अन्य रहस्य सुलझा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सेटलमेंट इंसानों द्वारा बसाया गया पहला सेटलमेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये सबसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसे 1960 के दशक में जेम्स मिलार्ट नाम के एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा था और आज भी पुरातत्वविद हर दिन यहाँ नए और महत्वपूर्ण आर्टिफैक्ट्स खोज रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है यहाँ लगभग 3000 बीसी यानी आज से लगभग 5000 साल पहले से इंसान रह रहे हैं। इस जगह पर कई अलग अलग समुदाय के लोगों ने निवास किया, फिर चाहे वो हित्तीज हों या पर्शियंस या फिर रोमन्स। लेकिन इन सबसे सालों पहले न्यूलिथिक एरा में यहाँ 7100 बीसी के समय में लोग रहा करते थे। ये लोग मिट्टी के घर बनाया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है घरों के बीच उस समय यहाँ कोई स्ट्रीट नहीं थे। लोग छतों से ही एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। नंबर 7, मेसा वर्दे। मेसा वर्दे नेशनल पार्क में 4700 से भी ज्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। इनमें 600 से भी अधिक क्लिफ ड्वेलिंग्स हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें 550 से 1300 एडी के दौरान बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों ने अमेरिका में लगभग 700 सालों तक जीवन यापन किया और फिर 1200 में अचानक गायब हो गए। वैज्ञानिक आज भी हैरान है कि यहाँ रहने वाले लोग इतनी समृद्ध सभ्यता को छोड़कर क्यों गए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये लोग शायद मेक्सिको में जाकर बस गए होंगे, पर ये सिर्फ अनुमान है और हम आज भी इन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते और न ही इन लोगों के उस समय के एक एडवांस शहर को छोड़कर जाने की कोई वजह दिखाई दे रही है। आज भी इस साइट के अवशेष वेल प्रिजर्व्ड हैं और हर साल यहाँ हजारों विजिटर्स आते हैं। नंबर 6, ओल्ड फिरौनिक सिटी। पिछले 200 सालों में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट के लगभग सभी हिस्सों का एक्सकवेशन कर लिया है और यही वजह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इजिप्ट में सब कुछ खोज लिया गया है, पर ऐसा नहीं है। अप्रैल 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट ने लग्जर में एक पूरी की पूरी फिरौनिक सिटी खोज निकाली। ये शहर लगभग 3000 साल पुराना है और रेत के अंदर दफन होने की वजह से बहुत अच्छी तरह संरक्षित थे। यहाँ पर मिट्टी की ईंटों से बने घर हैं जिन्हें एक कतार में सलीके से बनाया गया था। इस साइट पर कई एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ टूल्स भी मिले हैं। ये शहर किंग आमेनहॉटेप III के समय बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये तूतनखामुन की कब्र के बाद इजिप्ट की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। नंबर 5, मिस्टीरियस साइट इन जॉर्डन। जॉर्डन की ये साइट एक्सपर्ट्स के लिए एक बड़ी मिस्ट्री है। यहाँ करीब 100 से अधिक मोनोलिथ स्टोन्स पाए गए हैं। कुछ लोग इस जगह को जॉर्डेनियन स्टोनहिंज भी कहते हैं। एक्सपर्ट्स आज भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये साइट क्यों इस्तेमाल की जाते थे। इस जगह से प्राचीन कल्टिक बिल्डिंग्स, स्टोन मेगालिथिक जिन्हें डॉल्मेन कहा जाता है, वो मिले हैं। यहाँ से प्राचीन सभ्यता के ट्रेसेस भी मिले हैं। अजीब बात यह है कि पहले के समय में रिचुअल और ब्लैक मैजिक से जुड़ी जगहें रिहायशी इलाकों से बहुत दूर होते थे। फिर इस सिविलाइजेशन में ये जगह सेटलमेंट के पास क्यों थी, ये समझना एक्सपर्ट्स के लिए भी मुश्किल है। ये साइट ब्रॉन्ज एज के शुरुआती समय की थी, यानी लगभग 5000 साल पहले, लेकिन इस साइट को समझ पाना आज भी एक्सपर्ट्स के लिए संभव नहीं है। नंबर 4, स्टोनहेंज।
पुरातत्वविदों ने ब्रिटेन के मशहूर और रहस्यमय स्टोनहेंज के पास नए रोड टनल की खुदाई के दौरान प्राचीन इतिहास का दरवाजा खटखटा दिया है। यहाँ मिले कांस्य युग के कब्र, नवपाषाण काल के मिट्टी के बर्तन और सी शेप के बाड़े इस बात का सबूत है कि ये जगह इतिहास का कोई औद्योगिक क्षेत्र हो सकती है। इनमें से कई आर्टिफैक्ट्स काफी रोचक हैं, जैसे शाल से बना एक अनोखा औजार। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि 4000 साल पुराना है। आर्कियोलॉजिस्ट आज भी ये नहीं जानते कि आकृतियां किसने बनाई थी। आज तक ये दुनिया के लिए एक अजूबा बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है उन्हें यहाँ कई ऐसी चीजें मिली हैं जिन्हें देखकर वे यहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली से जुड़े कई रहस्य सुलझा सकते हैं। नंबर 3, हेलिके। हेलिके ग्रीस का एक प्राचीन शहर था जो पेलोपोनेशियन पेनिनसुला के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित था। ब्रॉन्ज एज में खोजा गया हेलिके इकोनॉमिकल, रिलीजियस और कल्चरल सेंटर था। ये लोग पोजिडॉन नाम के देवता को मानते थे। ये समुद्र और अर्थक्वेक के देवता थे और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह हिस्सा शहर का सबसे एक्टिव अर्थक्वेक जोन था। 373 बीसी में एक रात अचानक ये पूरा शहर जलमग्न हो गया। उस समय के लोग ऐसा मान रहे थे कि ये गॉड पोजिडॉन की सजा है। शायद भूकंप और उसके बाद आई सुनामी की वजह से ये पूरा शहर समुद्र में डूब गया था। सिर्फ कुछ ऊंची इमारतों का ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा था। उस समय के रिकॉर्ड्स की माने तो समुद्र में गॉड पोजिडॉन का स्टैच्यू दिखाई देता था। कई बार तो मछुआरों के जाल भी इसमें फंस जाया करते थे। फाइनली 2001 में ये शहर दोबारा दिखा, पर 2012 में ये कंफर्म हुआ कि ये हेलिके है। यहाँ खुदाई का काम जारी है और शायद अब हम जल्द ही पता लगा पाएंगे कि ये प्राचीन शहर कैसा दिखता था। नंबर 2, मॉन्टगमरी। 1861 में खोजी गई ये साइट सी लेवल से 3314 मीटर ऊपर स्थित एक सोने की खान थी। ब्रेकनरिज से 21 किलोमीटर दूर स्थित इस साइट में करीब 1000 नागरिक रहते थे। यहाँ अपने समय में काफी समृद्ध सभ्यता थी और यहाँ सैलून, होटल जैसी जगहें भी थीं। 1860 में धीरे धीरे यहाँ से सोने की उत्पत्ति खत्म होने लगी, इसलिए लोग भी दूसरी जगहों पर जाकर बसने लगे। मॉन्टगमरी में चांदी की खोज से कुछ लोग यहाँ रुके हुए थे और ये सभ्यता पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। लेकिन 1893 में इस बहुमूल्य धातु की कमी के बाद से लोगों के पास यहाँ रुकने का कोई खास कारण नहीं बचा था। 19वीं सदी की शुरुआत तक ये जगह पूरी तरह वीरान हो चुकी थी और अंत में 1957 में सिटी ऑफ कोलोराडो ने इस जगह को खरीदकर इसे जानबूझकर जलमग्न कर मॉन्टगमरी रिजर्वॉयर बना दिया। आज के समय नग्न आंखों से आप बस इस लेक और इसके आसपास के कुछ बिल्डिंग्स को ही देख सकते हैं। इस जगह को देखने पर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि यहाँ कभी कोई सिविलाइजेशन भी थे। नंबर 1, ज़ैनतू। चीन की ग्रेट वॉल के उत्तर में और बीजिंग से 350 किलोमीटर दूर स्थित है प्राचीन चीनी साइट ज़ैनतू, जिसे शैंगडू भी कहा जाता है। ये जगह मंगोल रूलर कुबलाई खान के समय की राजधानी थी। इसी साइट पर कुबलाई खान ने युआन वंश की भी स्थापना की थी, जिसने करीब 100 सालों तक शासन किया। नॉर्थ एशिया में तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इस साइट का काफी बड़ा रोल था, जो कि आज भी कई जगहों पर माना जाता है। ये प्राचीन चाइनीज फेंग शुई स्टाइल में बना हुआ था। इस साइट पर कई धार्मिक स्थल थे, मकबरे, खानाबदोश शिविर और कैनाल्स पे थे। मार्को पोलो 1275 में ज़ैनतू आया था और उसने यूरोपीय लोगों को यहाँ की समृद्ध सभ्यता के बारे में बताया। 1369 में इसे जू युआन जियांग ने जीत लिया। अलग अलग कल्चर्स के बीच फ्यूजन की वजह से 2012 में इसे यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी और इनमें से कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट आपको सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।